नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामुदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारेण मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय हरियंता दी महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का भरत क्षेत्र में आना एक ऐसा संगम था जिस संगम के अंदर में जीवों ने महावीर परमात्मा से लेकर सभी आचार्य भगवंतों का हृदय को पहचान पाया। ये श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री को है कि गुरुदेव श्री के अंतरंग से जिस तरह से बात आती थी मानो अमृत की गंगा बहती हो, मानो श्रुत का समुद्र बहता हो। एक ऐसी अद्भुत वाणी थी, चमत्कारिक वाणी थी। वाणी के अंदर में शुद्धात्मा का जय घोष था, स्वरूप की वज्रता थी, परिणाम की कोमलता थी, दृष्टि की विशालता थी, स्वभाव की अद्भुतता थी, जिसके अंदर में शुद्धात्मा के अलावा और कुछ दिखता नहीं था। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। गुरुदेव श्री के अंतरंग में समय सार में से भगवान आत्मा मिला, उसके पहले से ही अंदर से ही भगवान आत्मा आता था। जब भगवान आत्मा आता था तो अंदर से आवाज़ ही कोई अलग से निकलती थी, जिसके अंदर में सबको भगवान आत्मा ही देखते थे। क्योंकि उसने अपने अंतरंग में अपना भगवान आत्मा देखा, तो जैसा अपना आत्मा ऐसा जगत के सभी आत्माएं हैं, तो सबको भी भगवान आत्मा के रूप में ही देखा उन्होंने। और उसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री ये बात कहा करते थे, ये तो अंदर से आई हुई बात है। गुरुदेव श्री को अंदर से आती थी ये बात, अंदर से आई हुई बात है, और वस्तु का स्वरूप भी ऐसा ही है। देखिए कितनी सुंदर बात कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव श्री, ये बात अंदर से आई हुई बात है। भगवान आत्मा की बात जो गुरुदेव श्री को आती थी, अंदर से आती थी। माने जैसे ओमकार ध्वनि अंदर से आता है ना, सर्वांगी निकलता है, ऐसे गुरुदेव श्री के अंतरंग से परमात्मा 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 अंतरंग से आई हुई बात है। और वस्तु स्वरूप भी ऐसा ही है। एक कुंदकुन आचार्य और सिमंदर रोगन के प्रत्यक्ष भेंट करके आई हुई बात है। देखिए प्रमाण देते हैं गुरुदेव श्री, स्वयं में इतने बड़े प्रमाण पुरुष थे कि जिसको कोई आधार देने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जो बात आई है वो अंदर से आई है, पहली बात। दूसरी बात, वस्तु का स्वरूप भी ऐसा ही है, एकांत वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, दूसरी बात। तीसरी बात, कुंदकुन आचार्य भगवान और सिमंदर भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करके बात आई हुई है, मैंने उनसे सीधी सुनी हुई बात। सिमंदर परमात्मा से भगवान आत्मा की बात ओंकार ध्वनि के माध्यम से अनंत काल तो नहीं, लेकिन असंख्य अबज वर्षों तक गुरुदेव की सिमंदर परमात्मा की वाणी को सुना, और सुनकर इस वाणी को साथ में लेके आया। और कुंदकुन आचार्य देव के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे उन्होंने महाविद्या के अंदर। देखिए खुद अपने मुखारविंद से बात कहते, कुंदकुन आचार्य और सिमंदर भगवान के प्रत्यक्ष भेंट करके आई हुई बात है। ऊपर ऊपर की नहीं, हम ऊपर ऊपर से नहीं कहते हैं, गप्पे गप्पा नहीं मारते, सत्य है, परम सत्य है। क्योंकि गुरुदेव एक ऐसे पुरुष थे जो सत्य के चरम सीमा पे चलते थे, वो किसी को उसकी परवाह नहीं थी। सत्य बात, वस्तु व्यवस्था की बात अत्यंत स्पष्टपने करते थे, निडरपने करते थे, निसंगपने करते थे, क्योंकि स्वरूप की निसंगता के अंदर में बसते थे, असंग का संग करते थे, और जो बात अंदर से आती थी वो बेधड़क कह देते थे।
ये ऊपर ऊपर से उनकी कोई बात ऊपर ऊपर से नहीं थी, सारी की सारी बात सप्रमाण थी, अनुभव से सप्रमाण थी। कुंकुनाचार्य देव के समय सारे आदि परमागमों का आधार था, सिमंदर परमात्मा की ओम ध्वनि थी। तो ऊपर ऊपर की बात नहीं है। करोड़ों अरबों रुपया देकर भी बात नहीं मिल सकती। अब करोड़ों रुपया दे दो, अरबों रुपया दे दो, तो भी ये बात मिल नहीं सकती। चक्रवर्ती का राज्य देवे तो भी नहीं मिल सकती। चक्रवर्ती का राज्य दे दे तो भी ये बात नहीं मिल सकती। ऐसी अमूल्य बात, माने अपन अपने पुण्योदय की यदि चिंता करें तो चक्रवर्ती से अधिक पुण्य हो तब ये बात कर्णेंद्रिय में सुनने में आती है। ठीक है पूज्य गुरु, चक्रवर्ती का राज्य देवे तो भी नहीं मिलती। चक्रवर्ती का राज्य दे देवे तो भी ये बात मिल नहीं सकती। तो चक्रवर्ती के पुण्योदय से अधिक पुण्योदय हो तो ये बात सुनने को मिलती है। सुनने को मिलने के बाद में समझ में आती है, समझ में आने के बाद में इसकी महिमा आती है, महिमा आने के बाद इसकी रुचि होती है, रुचि होने से दृष्टि और अनुभूति होती है। तो अपन इस बात को सुनते हैं, सुनकर इसका हृदय को समझे। देखिए गुरुदेव, जब गुरुदेव से ये बात कहते हैं कि कुंकुनाचार्य देव और सिमंदर परमात्मा के प्रत्यक्ष भेंट करके आई हुई बात है, प्रत्यक्ष भेंट करके, प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके, 1 to 1 मिलके, किसी के द्वारा नहीं, किसी के माध्यम से नहीं, किसी के आधार से नहीं, कुंकुनाचार्य देव के अपने प्रत्यक्ष दर्शन किए थे और सिमंदर परमात्मा की वाणी रोजाना असंख्य अब्जों वर्ष तक सुनते थे। वो प्रत्यक्ष भेंट करके आई हुई बात है, ऊपर ऊपर से नहीं है। हम इधर उधर से बात नहीं करते हैं। भगवंतों ने कही है, आचार्य भगवंतों ने जिनवाणी में समाई है और गुरुदेव अपने अनुभव से सब प्रमाण करके ये बात बताते हैं। कहते करोड़ों अरबों रुपये देकर भी ये बात नहीं मिल सकती। चक्रवर्ती का राज्य दे दे तो भी नहीं मिल सकती। इतनी अमूल्य बात, इतनी महामहिम बात, महामूल्यवान बात अपने को मिली है इस युग के अंदर में। तो अपने सौभाग्य की चिंता भी अपन नहीं कर सकते कि कितना सौभाग्य है। और इतना सौभाग्य पूज्य गुरुदेव से तो यहाँ तक कहते हैं, इस काल के अंदर में इस बात जिस तरह से प्रवाहित हुई है, तत्काल अनुभव करने वालों की संख्या भले कम हो। मैंने बात को सुना और तत्काल अनुभव के अंदर में परिणमित हो जाए, ऐसी संख्या भले बहुत कम हो, भले कम हो, बहुत कम हो नहीं लिखा, भले कम हो, परंतु इसकी स्वभाव की श्रद्धा दृढ़ करके इसका पक्ष पक्का करने वाले और इसी का घुटन करके अल्पकाल में काम करने वाले जीव थोड़े कैसे कम हो सकते हैं। क्या कहते हैं, तत्काल अनुभव करने वालों की संख्या भले कम हो कम हो, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को सुनकर स्वभाव की श्रद्धा दृढ़ करके इसका पक्ष पक्का करने वाले की संख्या कम कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। कहते इसी चीज का पक्ष पक्का करके, इसी का घुटन करके अल्पकाल में काम करने वाले जीव, अल्पकाल में काम करने वाले जीव थोड़े कैसे हो सकते हैं। ऐसे जीव तो बहुत हैं। ये गुरुदेव श्री का सर्टिफिकेट है भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को। देखिए कितनी अद्भुत बात गुरुदेव श्री ने कही, तत्काल अनुभव करने वाले की संख्या भले कम, कोई बात नहीं, परंतु इसकी यानी स्वभाव की श्रद्धा दृढ़ करके इसका पक्ष पक्का करने वाले और इसी का घुटन करके अल्पकाल में काम करने वाले जीव थोड़े कैसे कहे जा सकते हैं। ऐसे जीव तो बहुत हैं। इसका श्रद्धान करके पक्ष पक्का करने वाले जीव बहुत हैं, अल्पकाल के अंदर में काम कर लेंगे। प्रभु वे भगवान आत्मा की बात सुनकर तो उत्साहित हो, उमंगित हो, आनंदित हो, आह्लाद ला कि तेरा पद कितना अद्भुत है, तेरी वस्तु कितनी अद्भुत है, तू कैसा अभूतपूर्व वस्तु है। ऐसे भगवान आत्मा को गुरुदेव श्री बताते हैं। कहते हैं अल्पकाल के अंदर में काम करने वाले जीव बहुत हैं। जिसने ये बात को तय किया कि मैं परमात्मा हूँ, वो अल्पकाल में मोक्ष जाने वाले हैं, 2-4 भव के अंदर में मोक्ष जाने वाले हैं। तो क्या करना, तो कहते हैं श्रद्धा दृढ़ करके। किसकी श्रद्धा दृढ़ करके, स्वभाव की श्रद्धा दृढ़ करके इसका पक्ष पक्का करने वाले और इसी का घुटन करने वाले अल्पकाल में काम करने वाले जीव थोड़े कैसे हो सकते हैं।
थोड़े कैसे कहे जा सकते हैं, आप थोड़ा मत कहना इसको। ऐसे जीव तो बहुत है। ये गुरुदेव श्री इस युग के तीर्थंकर वत पुरुष थे, और जब वो कहते हैं कि ऐसे संख्या बहुत है, तो मान लेना के बात परम सत्य है, और इसके अंदर में हम सभी का नंबर है मोक्ष में जाने के वाले। कि गुरुदेव श्री की ज्ञान की निर्मलता इतनी जबरदस्त थी कि उसके ज्ञान के अंदर में सहज सब कुछ उद्भवित हो जाता था, लेकिन वो हमेशा शुद्धात्म तत्व की बात, भगवान आत्मा की बात, गायक तत्व की बात कहा करते थे और उसी को आगे करते थे। लेकिन फिर भी कोई ऐसा धन्य काल था जब उसने अपने मुख से बात कह दी, दो बात कही, अंदर से आई हुई बात है पहली बात, और वस्तु स्वरूप भी ऐसा ही है दूसरी बात। तीसरी बात कुमकुम आचार्य देव और सिमंदर भगवान के प्रत्यक्ष भेंट करके आई हुई बात है, ऊपर ऊपर की नहीं है। आप करोड़ों अरबों चक्रवर्ती का राज्य दे दो तो भी ये बात मिल नहीं सकती। तो आपका सौभाग्य की आप कल्पना करो, आपके पुण्योदय की आप कल्पना करो कि चक्रवर्ती से अधिक पुण्योदय हो, तब ये गुरुदेव की बात कान में सुनने पे आती है, सुनने को आती है। और यदि समझ में आ जाए कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो जाए स्वरूप का, तो भले तत्काल सम्यक दर्शन हो नहीं हो, क्योंकि उसको तो देखना ही नहीं है। स्वभाव का श्रद्धान किया, उसी का पक्ष पक्का किया, उसी का घुटन करने वाले की संख्या कम कैसे हो सकती है? बहुत है ऐसी संख्या। तो काम होने वाला है भव्य जीवों का। ये गुरुदेव श्री का मंगल आशीष है, आशीर्वाद है वृक्ष क्षेत्र के भव्य जीवों को। फिर एक प्रश्न उठ सकता है, वस्तु पकड़ाती नहीं है, पकड़ में नहीं आती वस्तु, तो क्या महिमा कम होती होगी? कहीं पे अटकायत होती होगी, महिमा कम होती होगी? ऐसा प्रश्न किसी भी जीव को अंतरंग से उत्पन्न हो सकता है। तो ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं इसका कारण एक समय में परिणाम के अंदर में अहमपना है। क्या है? एक समय की पर्याय में अहमपना है, बस वही भूल है। महिमा तो आती है लेकिन ऊपर ऊपर से, स्वभाव के तल में जाकर वस्तु को नहीं देखता। इस स्वभाव के तल में जाकर वस्तु को देखे और वस्तु न दिखाई दे, ऐसा हो नहीं सकता। तुझे वस्तु को वस्तु के स्वभाव के अंदर में जाकर देखना होगा, स्वभाव के ऊपर दृष्टि रखनी होगी, और वस्तु का आश्रय करे कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, इसकी एक बार उसकी महिमा आ जाए तो उसको छोड़े ही नहीं। दिन रात उसको भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा चलता रहे, क्योंकि ये सहज में चलने वाला धंधा है। स्वरूप की दृष्टि हो जाए, लक्ष्य करे स्वरूप का, और उसका यथार्थ श्रद्धान हो जाए, स्वरूप का पक्का निर्णय हो जाए, तो अनुभूति तो अल्पकाल में होने वाली, उसकी परवाह मत करना। लेकिन महिमा ऊपर ऊपर से नहीं आनी चाहिए, गहराई से आनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए। स्वरूप की गहराई से बात का अभूतपूर्व महिमा आनी चाहिए प्रभु। ये बात कहते हैं ज्ञानी धर्मात्मा, कि उसके लिए उसको क्या करना होगा? उसके लिए उसको पर्याय मात्र की गौणता करना होगा। पर्याय मात्र की गौणता करे और अनुभव हुआ न हुआ ऐसा नहीं देखे। क्या कहा? पर्याय मात्र को गौण करे, अनुभव हुआ नहीं हुआ ऐसा नहीं देखे। त्रिकाली वस्तु ही मैं हूँ, 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 ऐसा लक्ष्य हो तो वस्तु दिखने में नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। अपने अभी जो गुरुदेव श्री की जो बात ली थी वो 45 नंबर का बोल था और 48 नंबर का बोल था, जिस बोल के अंदर में उन्होंने बात को स्पष्ट किया कि भव्य जीवों की राशि बहुत है। वस्तु के स्वरूप को सुनकर, उसका श्रद्धान करके, पक्का पक्ष करके, उसका घुटन करके, अल्प काल में काम करने वाले की संख्या कम कैसे हो सकती है? मैंने तीर्थंकर पुरुष की वाणी निकले और असंख्य अब्जो जीव
समवसरण के लिए तैयार नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गुरुदेव श्री का तो अल्प काल के अंदर में समवसरण रचना है, तो समवसरण के भव्य जीवों की राशि भी तो यहाँ से जाएगी, उसकी ये पूर्व तैयारी है। जहाँ पर शुद्धात्म तत्व की बात, भगवान आत्मा की बात पूज्य गुरुदेव श्री ने अत्यंत करुणा करके सभी को भगवान आत्मा बुलाकर, भगवान आत्मा पुकार कर, भगवान आत्मा का लक्ष्य करने का, भगवान आत्मा की दृष्टि करने का आदेश दिया, संदेश दिया। बहुमूला, बहुत बहुत प्यार भरा, कोमलता भरा, सहजता भरा स्वभाव के अंदर में जाने का विधान बताया। क्या किया? एक समय की पर्याय को दृष्टि में गौण करो और त्रिकाली ध्रुव तत्व के अंदर में अहम करो। अनुभव हुआ नहीं हुआ या मत देखो, तो क्या होगा? स्वरूप की ऊर्ध्वता होगी, और स्वरूप की ऊर्ध्वता होगी तो अनुभूति होगी ही होगी। ये मार्ग प्रभु बहुत सरल है, तूने उसको कठिन समझा है। कठिन मत समझना, क्योंकि जहाँ वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखे तो वस्तु का स्वभाव पकड़ में नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, अभी अपना 111 नंबर तक का बोल चला था कल, आज अपन 112 नंबर का बोल देखते हैं। देखिए, कुदरत का योगानुयोग भी कैसा है। कल 111 नंबर का बोल चला, उसमें गायक की विद्यमानता की बात की। सुबह में कलश टीका का 193 नंबर का जो कलश चल रहा है उसके अंदर में भी शुद्ध जीव द्रव्य कैसा है, तो विद्यमान है, या वही बात आई थी। फिर दूसरी बात गुरुदेव श्री ने की, पर्याय क्रमबद्ध है। अब देखिए 112 नंबर का बोल, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत तो सर्वागम के मंथन का सार है। क्या कहा? क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत तो सर्वागम के मंथन का सार है। यह बात यहीं से बाहर आई है। मैंने पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से बात बाहर आई है। गुरुदेव श्री के पहले 2500 वर्ष में क्रमबद्ध का जय घोष किसी ने नहीं किया था। ये यहीं से बाहर आई हुई बात है, मैंने गुरुदेव से बाहर आई हुई बात। और ये बात कितनी मूल्यवान है कि सर्व आगम के मंथन का सार है, सर्व आगम के मंथन का सार है। क्योंकि वस्तु की व्यवस्था ऐसी हो, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सके, एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय को कुछ नहीं कर सके, दो पर्यायों के बीच में कर्ता कर्म संबंध न हो, अपनी पर्याय के उत्पाद उत्पाद से हो, उत्पाद को पूर्व पर्याय से कोई संबंध न हो, ना उत्पाद को व्यय से कोई संबंध न हो, तो क्या है, जिस समय जो पर्याय होनी वही पर्याय होती। देखिए, वही बात कहते हैं। इससे पहले ये बात हिंदुस्तान में कहीं नहीं थी। देखिए, गुरुदेव अपने साथ में क्या लेकर आए थे। एक क्रमबद्ध को साथ में लेकर आए थे सिमंदर परमात्मा के पास से, और कुनकुन आचार्य देव के पास से समय सार में से निकाला था 308वीं गाथा में से, क्योंकि मूल गाथा के अंदर में पाठ है क्रम नियमित, वहीं से क्रमबद्ध निकाला। तो ये बात हिंदुस्तान में कहीं नहीं थी। क्रमबद्ध सिद्धांत परम सत्य है। देखिए, परम सत्य बात करने वाले परम पुरुष अपन को मिले। सबसे पहले क्रमबद्ध की बात हिंदुस्तान में उसने कही। मैंने ये सोनगढ़ से निकली हुई बात, मैंने गुरुदेव श्री के मुखारविंद से निकली हुई बात, सर्व आगम के मंथन का सार है। क्योंकि क्रमबद्ध यदि समझ में आ जाए तो पर्याय का सत्य स्वभाव समझ में आ गया, पर्याय होने योग्य होती है बात समझ में आ गया, पर्याय थवा योग्य થાય છે बात समझ में आ गया। जब पर्याय होने योग्य होती है बात समझ में आ गया तो पर्याय का कर्तृत्व तो मिट गया, पर्याय का कर्तापना मिट गया। फिर करना सो मरना है, सोगानी जी की बात वो एकदम दृढ़ हो जाती है। करना मेरा स्वभाव ही नहीं है, मैं तो अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। देखिए क्या कहते हैं, जिस समय जो होना है वही होगा। ये क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत है, जिस समय जो होना है वही होगा। एक समय की पर्याय आगे पीछे नहीं हो सकती है प्रभु, एक समय की पर्याय आगे पीछे नहीं हो सकती, ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। कोई पर्याय को मोड़ना चाहे तो मोड़ दे, वालना चाहे तो वाल दे, झुकाना चाहे तो झुका दे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि पर्याय सत्य है, परम सत्य है क्रमबद्ध का सिद्धांत।
जिस समय जो होना है वही होगा, उससे बदलने में इंद्र, नरेंद्र या जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। देखिए गुरुदेव श्री कितनी जबरदस्त बात कहते हैं। इस बात को बदलने के माने पर्याय जो होनी है उसको बदलने में इंद्र माने सोधर्म इंद्र 32 लाख विमान का धनी, एकावतारी, और उसकी पत्नी भी एकावतारी होती है, जो दूसरे भाव के अंदर में महाविदेह में मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष में जाएंगे। से 32 लाख विमान का धनी सोधर्म इंद्र, नरेंद्र माने चक्रवर्ती, या जिनेंद्र माने सिमंदर परमात्मा, उसको बदलने में समर्थ नहीं है। इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र जिस परिणाम को बदलने में समर्थ नहीं है, और जगत के अनंत जीव मैं परिणाम को पलट सकता हूँ, मैं आत्मा की अनुभूति कर सकता हूँ। हमें अभी सम्यक ज्ञान करना है, मैंने वो अनुभव के पीछे पड़ता है। बाहर के परिणाम को मैं कर सकता हूँ, इसको मैं ठीक कर सकता हूँ, इसको मैं चला सकता हूँ, मेरे वजह से सब कुछ चलता है, मैंने ऐसा ऐसा किया तो शरीर ठीक चला। प्रभु एक कर्ता बुद्धि की विपरीतता की चरम सीमा है, वे मिथ्यात्व का संपूर्ण मोरछाप है। जब इंद्र, नरेंद्र और जिनेंद्र माने सोधर्म इंद्र, चक्रवर्ती और तीर्थंकर परमात्मा जिस परिणाम को पलट नहीं सकता, उसका तू क्या करेगा प्रभु? उसको तू क्या बदलेगा? और वो परिणाम जो होना है वो निश्चित है। अब निश्चित परिणाम को कोई आगे पीछे कर ले तो निश्चित कहाँ से कहलाएंगे? प्रत्येक परिणाम अपने सटकारक से होते हैं, तो सटकारक से होने वाले परिणाम को कौन करे? प्रत्येक परिणाम का कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण पर्याय का पर्याय में है, क्योंकि वो पर्याय का सतपना देखिए क्या कहते हैं, क्रमबद्ध में अकर्तापना सिद्ध करते हैं। क्रमबद्ध माने अकर्तापना सिद्ध करते हैं। जो होना है वो होगा, तो उसका मतलब तू करने वाला नहीं है, तो तू क्या है? तो क्या करता है? भगवान आत्मा कैसा है? तो क्या करता है? भगवान आत्मा कैसा है? क्या परिपूर्ण है? परिणाम को द्रव्य के कुछ उसमें कर दे ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो परिणाम के अंदर मिथ्या तो होता, उसका कारण पर पदार्थ नहीं है। परिणाम के अंदर में सम्यक तो होता, उसका कारण स्व पदार्थ नहीं है, त्रिकाल परमात्मा नहीं है। परिणाम के अंदर में मिथ्यात्व रूप परिणाम हो या सम्यक रूप परिणाम है, देखो ही मत, वो अपनी योग्यता से होता है। जिस समय परिणाम यह कहेगी कि मैं पर हूँ, मैं शरीर हूँ, तो मिथ्यात्व परिणाम है। जिस समय वो स्वीकार करेगी, श्रद्धान करेगी कि मैं परमात्मा हूँ, तो परिणाम सम्यक तो होंगे। ये पर्याय की स्वतंत्रता है प्रभु, तुझे उसके पीछे नहीं, पर्याय के पीछे नहीं पड़ना। पर्याय के स्वभाव को पहचान कर, पर्याय का मैं कुछ भी कर नहीं सकता ऐसी वस्तु व्यवस्था को जानकर, ऐसी वस्तु व्यवस्था को पहचान कर, परिणाम मात्र से दृष्टि हटाकर द्रव्य के ऊपर दृष्टि ले चल। क्योंकि पर्याय का सटकारक समझकर पर्याय के ऊपर से दृष्टि हटानी है, और दृष्टि हटा के कहाँ पर ले चलना? पर्याय को नहीं हटाना। कोई पर्याय को हटा भी नहीं सकता, कोई पर्याय को मिटा भी नहीं सकता, कोई पर्याय को पलट भी नहीं सकता, कोई पर्याय को बदल भी नहीं सकता। कोई पर्याय परांगमुख है, उसको कोई स्वभाव सन्मुख ला नहीं सकता। क्योंकि आप इस बात को समझो कि पर्याय का आयुष्य एक समय है, एक समय का आयुष्य है। अब जिसका आयुष्य एक समय है, वो एक समय माने क्या? क शब्द बोलने में असंख्य समय जाता है। एक क शब्द बोले ना, उसमें असंख्य समय जाता है। और पर्याय का आयुष्य एक समय। अब वो पर्याय उत्पन्न हो, फिर उसको आप पकड़ो, पकड़ के आप जहाँ ले जाना चाहते हो वहाँ पे झुकाओ के फिर आप जो करवाना चाहते हो उससे वो करवाओ। ऐसी अनादि अनंत काल में कोई व्यवस्था नहीं है भगवान। क्योंकि वो पर्याय मानसिक ज्ञान के अंदर में जो पर्याय को पकड़ना चाहता है, वो पर्याय पकड़ में ही नहीं आती है। वो जब पकड़ में आती है तो असंख्यात समय पहले की पर्याय पकड़ में आती है, तब तो भूतकाल हो गया। भूतकाल में वो क्या परिवर्तन करे? भविष्य काल की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई, उसको उसमें क्या फेरफार करे? वर्तमान की पर्याय पकड़ में नहीं आती, उसको क्या करे? मैंने उस पर्याय को आप कहीं पे भी झुकाओ वालो, ये व्यवस्था ही नहीं है।
ये उपदेश के वचन है कि पर्याय जो पर तरफ झुकी उसको स्वभाव तरफ झुकाओ। ये उपदेश के वचन है। झुकाव का मतलब मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय करो, उसका मतलब झुकाओ, उसका मतलब स्वभाव की तरफ वलना। बात बहुत सीधी सी है, बहुत सिंपल सी है। हमने दाव पेच खेल कर पेचीदी कर दी है। उसलिए ज्ञानी धर्मात्मा ऐसा कहते हैं कि तेरा हरामजादी पना के कारण तुझे आत्मा अनुभूति में नहीं आता। देखिए इतने कड़वे कठोर शब्द भी ज्ञानी धर्मात्मा साधक धर्मात्मा कह देते हैं। अपन को इस बात को समझना होगा कि उनके हृदय के अंदर में कितनी निष्कारण करुणा होगी, उसको कितना पिंच होता होगा कि इतनी सीधी सरल बात जगत के भव्य जीव समझते क्यों नहीं। पर्याय का इतना एकता क्यों कर रखे हैं, द्रव्य की एकता क्यों नहीं करते। पर्याय का अहम इतना क्यों, द्रव्य में ध्रुव में अहम क्यों नहीं। जो त्रिकाल है, जो निष्कंप है, जो एक रूप है, जो त्रिकाल त्रिकाल है, ऐसी वस्तु है, उसको क्यों नहीं देखते, उसकी दृष्टि क्यों नहीं करते। उसको दृष्टि करे तो तुरंत समझ में आवे ऐसी चीज़ है। देखिए अकर्तापना सिद्ध करते, जिसने इसके संस्कार डाले होंगे वह स्वर्ग में जाएगा और वही सम्यक तो प्राप्त करेगा। अब संस्कार डाला कैसे जाए। मैं परमात्मा हूँ। दिन रात यही भेद ज्ञान अंतरंग के अंदर में चलता रहे और ये संस्कार अंतरंग में न पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। ये क्रमबद्ध का सिद्धांत प्रभु तूने कभी अंतरंग में बिठाया नहीं है। और गुरुदेव का तो जीवन का एक क्रमबद्ध मंत्र था, बिल्कुल शंखनाद था क्रमबद्ध का। देखिए क्रमबद्ध परम सत्य है। क्रमबद्ध सभी आगमों का मंथन का सार है। क्रमबद्ध जिनवाणी के अंदर में आई है बात। क्रमबद्ध तीर्थंकर परमात्मा के ओम ध्वनि का सार है। पूज्य गुरुदेव श्री ने जिनवाणी में से बात बताई है। अब जो परम सत्य बात है, सिद्धांत ही परम सत्य है। ये सिद्धांत है, कोई वार्ता नहीं है प्रभु। सिद्धांत हमेशा अफर होता है, सिद्धांत हमेशा त्रिकाल होता है, सिद्धांत कभी भी फेरता नहीं है। सिद्धांत तीनों काल एक रूप रहता है। काल के साथ में सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अपन सिद्धांत को समझे। क्या सिद्धांत को समझे? क्रमबद्ध को। उसका नियम क्या है? जिस समय जो होना है वही होता है। यदि ये बात को अपन जान ले, एक बार इस बात को एक बार अपन समझ ले, तो फिर कहाँ फेरफार करने के ऊपर दृष्टि जाएगी। कहाँ फेरफार करेगा, किसको फेरफार करेगा, किसको आगे पीछे करेगा। कि जब सोदर्म इंद्र, जहाँ चक्रवर्ती और ये सबसे ऊपर तीर्थंकर परमात्मा उस परिणाम को बदल नहीं सकते, पलट नहीं सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, तो भला तू इसमें क्या करेगा। तू तो मान के मैं करता हूँ, परिणाम का कर्ता मैं नहीं हूँ। परिणाम अपनी योग्यता से परिणमती है। परिणमते परिणाम को परिणमाने वाला इस विश्व में कोई नहीं है। इस बात का तू इकरार कर, इस बात का तू निर्णय कर, इस बात की तू समझ कर। और यदि पर्याय का इस स्वभाव को तूने समझ लिया तो भी पर्याय ऊपर से दृष्टि हट जाएगी। और पर्याय का स्वभाव मिथ्यात्व या सम्यक्त्व पर्याय का स्वभाव नहीं है। सक्रियता है पर्याय का स्वभाव है। द्रव्य का स्वभाव निष्क्रियता और पर्याय का स्वभाव सक्रियता। सक्रियता माने परिणमनशील, सक्रियता माने पलटने वाला, सक्रियता माने बदलने वाला, और निष्क्रिय माने टंकोत्कीर्ण एक रूप। द्रव्य का स्वभाव टंकोत्कीर्ण एक रूप और पर्याय का स्वभाव सक्रिय। अब मिथ्यात्व या सम्यक्त्व, शुद्धता या अशुद्धता परिणाम के अंदर में पर्याय की उपाधि है, पर्याय का स्वभाव नहीं है। तो तू सम्यक तो हुआ या मिथ्या तो गया, तू देख ही मत प्रभु। ये सुगानी जी का आदेश है, सुगानी जी का संदेश है 480 नंबर के बोल। देखो ही मत, सम्यक तो हुआ नहीं हुआ देखो ही मत, अनुभव हुआ नहीं हुआ देखो ही मत। तो प्रभु वस्तु का इस बार एक बार इस तरह से देख, तो अकर्तापना ही सिद्ध होगा।
और जहाँ अकर्ता स्वभाव के ऊपर आया कि मैं तो अकर्ता हूँ, ऐसे स्वभाव के ऊपर आया, तो परिणाम यह आह्वान करेगी कि मैं अकर्ता हूँ, क्योंकि अकर्ता स्वभाव के ऊपर दृष्टि परिणाम करती है। और परिणाम अपने को परिणाम रूप नहीं देखती है, परिणाम अपना सर्वस्व समर्पण करती है। और सर्वस्व समर्पण का मतलब होता है 100% समर्पण। और 100% समर्पण का मतलब होता है पर्याय ये कहती है कि मैं पर्याय नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ। फिर अनुभूति पर्याय में होती है तो मैं नहीं जानता, मैं तो अकर्ता हूँ। पर्याय को पूछो पर्याय में क्या होता है, क्योंकि पर्याय के अंदर में भी जो अनुभूति होती है उस अनुभूति का कारण भगवान आत्मा नहीं है। पर्याय अपने सामर्थ्य से, अपने वीर्य से, अपनी शक्ति से अपना नायक की रचना करती है और अपने रचे हुए गायक को भोगती है, वेदती है। त्रिकाली गायक को वेदती भोगती नहीं है प्रभु। ये बात एक और एक दो जैसी बातें हैं। ये बात एक बार अपने ज्ञान के अंदर में स्पष्ट हो जानी चाहिए और श्रद्धा के अंदर में मक्खमता हो जानी चाहिए कि मैं अकर्तापना हूँ, क्योंकि एक क्रमबद्ध पर्याय अकर्तापना सिद्ध करती है। कोई उसमें कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ। देखिए, अब तीर्थंकर परमात्मा एक समय पहले अपना मोक्ष नहीं कर सकते, जो भी निश्चित काल है उससे एक समय पहले मोक्ष नहीं कर सकते, जबकि अनंत चतुष्टय के धारी है। यदि तीर्थंकर परमात्मा एक समय आगे पीछे नहीं कर सकते तो तू कौन होता है, पहली बात। दूसरी बात, सर्वज्ञ के ज्ञान के अंदर में जो आई बात है वो निश्चल बात है, निश्चित बात है कि बदलने वाली, पलटने वाली बात है। और यदि केवली परमात्मा ने 3 काल को जाना तो जो होना है उसको जाना कि जो नहीं होना है उसको जाना। यदि नहीं होना है उसको जाना तो उसका ज्ञान मिथ्या कहलाएगा, वो सर्वज्ञ नहीं कहलाएगा। एक तरफ से अपन सर्वज्ञ के और सर्वज्ञ के सिद्धांत को ही नहीं माने, पर्याय की सटकारक व्यवस्था को ही नहीं सुने, दो पर्यायों के बीच में कर्ता कर्म नहीं हो सकता, दो पर्यायों के बीच में कारण कार्य नहीं हो सकता, दो स्वभावों के बीच में कर्ता कर्म नहीं हो सकता, कारण कार्य नहीं हो सकता, निमित्त नैमित्तिक नहीं हो सकता, ज्ञाता ज्ञेय नहीं हो सकता। प्रभु वस्तु को तो देख एक बार प्रभुनाथ, तूने एक बार धीरज से, धैर्य से अपने स्वभाव को समझा नहीं है। देखिए, तो क्या करना होगा, तुझे इस बात को पक्का करना। किस तरह से पक्का होता है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ध्रुव हूँ। ध्रुव में अहम होना चाहिए, ध्रुव में अहम हो रहे और स्वभाव के अंदर में उसका प्रवेश नहीं हो, वस्तु का आश्रय नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। 112 113 नंबर, जिसकी सत्ता का कभी विरह नहीं है, जिसकी सत्ता का कभी विरह नहीं है, कभी, तीनों काल में जिसकी सत्ता मौजूद है, तीनों काल में जिसकी सत्ता विद्यमान है, जिसमें कभी अपूर्णता नहीं हुई। देखिए क्या सिद्धांत है, क्या गुरुदेव श्री के वचन है। ये अमृत का दरिया है, अमृत का सागर है प्रभु। ये समुद्र मंथन करके, सभी जिनवाणी का समुद्र मंथन करके पूज्य गुरुदेव श्री ने अमृत निकाला और अमृत पिरसा है अपने को। देखिए, जिसकी सत्ता का कभी विरह नहीं है, कभी भी सत्ता का विरह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिसमें कभी अपूर्णता नहीं हुई, कभी अपूर्णता नहीं हुई, जो सदैव पूर्ण है, संपूर्ण है, जिसकी सत्ता को कोई हटा नहीं सकता। क्या कहे गुरुदेव श्री के इस वचनों को। पहली बात, जिसकी सत्ता का कभी विरह नहीं है, माने वस्तु हमेशा प्रगट 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 प्रगट। जिसकी वस्तु हमेशा प्रगट है, विद्यमान है, हाजरा हजूर है, ज्वाजल्यमान है, और जिसमें कभी अपूर्णता नहीं हुई है, वो पूर्णता होती ही नहीं है कभी, जो स्वभाव से ही सदा ही संपूर्ण होता है।
स्वभाव से ही परिपूर्ण होता है, कभी अपूर्णता नहीं हुई। जिसकी सत्ता को कोई हटा नहीं सकता, जिसकी सत्ता को कोई हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, आच्छादित नहीं कर सकता, जिसकी सत्ता हमेशा प्रकट है, ऐसी त्रिकाल निरावरण वस्तु पर नजरबंद होना चाहिए, स्थिर दृष्टि होनी चाहिए। ऐसी त्रिकाल निरावरण वस्तु, देखिए भगवान आत्मा है ना, वो निरावरण वस्तु है। परम पारणामिक भाव है ना, वो निरावरण वस्तु, उसको कोई आवरण नहीं है। और चार भाव है ना, वो सावरण भाव है, उदय भाव, उपसम भाव, क्षयोपसम भाव और साहिक भाव। ये सावरण आवरण सहित के भाव है। और भगवान आत्मा वो निरावरण वस्तु है, उसके ऊपर तुझे स्थिर दृष्टि होनी चाहिए। मैंने स्थिर दृष्टि होनी चाहिए, मैंने मैं हूँ ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। कितनी जबरदस्त बात की, जिसकी सत्ता का कभी विरह नहीं है, कभी विरह नहीं। जिस समय देखो उस समय हाजिर, जिस समय देखो उस समय प्रत्यक्ष, जिस समय दर्शन करो उस समय दर्शन देता। मैंने तूने अनंत काल से उससे मुंह मोड़ रखा, लेकिन उसने तुमसे एक कदम भी पीछे नहीं हटा। जो भी जीव जिस समय उसकी दृष्टि करता है वो हाजिर हाजिर। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक व्यक्ति दृष्टि करने गया, उसको वहाँ भगवान आत्मा मिला ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होता, तीन काल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिसकी सत्ता का कभी विरह नहीं है, कभी विरह नहीं है, जिसका होनेपना का, जिनका अस्तित्व का, जिनकी वस्तुत्व का, जिनकी प्रकटता का, जिनकी विद्यमानता का, जो शुद्धात्मा का, शुद्ध जीव द्रव्य का, हम कभी भी विरह नहीं है। और कभी अपूर्णता भी नहीं हुई, कभी अपूर्णता हुई नहीं, सदा ही परिपूर्ण। देखिए कितने मंगल संदेश है परिपूर्णता का। ये स्वभाव अनादि अनंत परिपूर्ण है, अनादि अनंत परिपूर्ण। और ये स्वभाव है, परिपूर्ण स्वभाव है, परिपूर्ण सत्ता है, परिपूर्ण आत्मा, शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, नायक परमात्मा है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, अनादि अनंत है, सत्ता हमेशा प्रकट रहती है। और जो इनका स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, परिपूर्ण स्वभाव, ये स्वभाव हमेशा अनादि अनंत होता है। संयोग हमेशा क्षणिक होता है, नाशवान होता है, नश्वर होता है। द्रव्य को पर्याय का संयोग है तो संयोग का वियोग है, द्रव्य का उत्पाद है, द्रव्य के साथ पर्याय का उत्पाद है तो पर्याय का व्यय है। द्रव्य त्रिकाल ध्रुव है तो पर्याय भी संयोग रूप है। बाकी सारा जगत तो संयोग रूप है ही है, बाकी सबकी तो चर्चा क्या करें। लेकिन जहाँ पर्याय संयोग है, मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो असंगी तत्व हूँ, मेरी त्रिकाल सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है, एक रूप सत्ता है, कभी अपूर्णता नहीं हुई, कभी अपूर्णता नहीं। मैंने निगोद के अंदर में अनंत काल चला गया। और कैसे जीव तो ऐसे कि अनंत काल से निगोद से निकले ही नहीं, लेकिन उसकी सत्ता परिपूर्ण है, चैतन्य सत्ता उसकी कभी भी अपूर्ण नहीं हुई। जिसकी सत्ता को कोई हटा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, जिसके अस्तित्व को कोई हटा नहीं सकता, आगे पीछे नहीं कर सकता। ऐसी त्रिकाल निरावरण वस्तु पर नजरबंद होना चाहिए। नजरबंद होना चाहिए माने क्या? द्रव्य पर दृष्टि करके देखिए यह वस्तु को देखने का विधान, इसको छोड़ के उसको ग्रहण करके, राग को छोड़ के ज्ञान को ग्रहण करके विधान नहीं है, ये विधि नहीं है आत्मा की दृष्टि करने का। द्रव्य पर दृष्टि करके नजरबंदी करना चाहिए। नजरबंदी माने दृष्टि को स्थिर करना चाहिए। कहाँ पर? द्रव्य पर दृष्टि करके। द्रव्य पर दृष्टि कैसे होती है? मैं परमात्मा हूँ, मैं हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। नजरबंदी कर, नजरबंदी कर माने दृष्टि को स्थिर कर। कहाँ पर? द्रव्य पर दृष्टि करके। ये आदेश है गुरुदेव श्री का। प्रभु
देखिए बोल इतने मीठे मधुर है, क्या बोलूँ मैं। त्रिकाल निरावरण वस्तु पर नज़रबंद होना चाहिए, होना चाहिए, इसकी अनिवार्यता बताते हैं। त्रिकाल निरावरण वस्तु पर, वस्तु है, त्रिकाल वस्तु है, निरावरण वस्तु है, उसके ऊपर दृष्टि नज़रबंद होनी चाहिए, दृष्टि स्थिर दृष्टि होनी चाहिए, उसका एकत्व होना चाहिए, उसका अहम होना चाहिए, वो मैं हूँ ऐसे निर्णय होना चाहिए। द्रव्य पर दृष्टि करके नज़रबंदी करना चाहिए। मुझे मेरे सिवाय अन्य किसी का सहारा नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं? मुझे मेरे सिवाय अन्य किसी का सहारा नहीं चाहिए। इस प्रकार ध्रुव पर नज़रबंदी हो जाना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? द्रव्य पर दृष्टि होनी चाहिए। उसका मतलब ध्रुव पर नज़रबंदी हो जाना चाहिए, नज़रबंद हो जाए, कैद, नज़र कैद हो जाए। सो ध्रुव, नज़र के अंदर में ध्रुव कैद हो जाए, बंद हो जाए, नज़र वहाँ से हिले ही नहीं, बिल्कुल दृष्टि ध्रुव के ऊपर से हिले ही नहीं। मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं पूर्णात्मा, मैं परिपूर्ण भगवान आत्मा, ऐसी दृष्टि जम जाए, दट जाए, बिंब हो जाए, स्वभाव के अंदर में लवलीन हो जाए। देखिए इस प्रकार ध्रुव पर नज़रबंदी हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। माने गुरुदेव श्री कहते प्रत्येक जीव की स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए। जिसको इस युग के अंदर में भगवान आत्मा की बात मिली है, शुद्धात्म तत्व की बात कान पे आई है, गुरुदेव श्री की वाणी जिसने सुनी है, सुनते हैं, सुनते रहेंगे, भावी काल में भी सुनते रहेंगे, उसकी दृष्टि ध्रुव तत्व पर नज़रबंद हो जानी चाहिए, केंद्रित हो जानी चाहिए। एक ध्रुव पर, द्रव्य पर दृष्टि होते ही मैं परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य होते ही वो अल्पकाल के अंदर में परमात्मा बन जाए, ऐसा विधान, ऐसी विधि, ऐसा अद्भुत दृष्टि का निदान पूज्य गुरुदेव श्री के पास से अपन को मिला है। गुरुदेव श्री जहाँ से जिस तरह से भगवान आत्मा की वस्तु व्यवस्था बतलाते हैं, ऐसे द्रव्य पर दृष्टि करके, द्रव्य के ऊपर दृष्टि, निज सत्ता के ऊपर दृष्टि करके, दृष्टि को नज़रबंद करके सभी जीव सादी अनंत काल के लिए निज स्वभाव के अंदर में लीन रहते हुए, मुक्त स्वरूप को देखते हुए मुक्ति को सहज मात्र में प्राप्त कर ले, ऐसी मंगल भावना।